एक छोटे से गांव के पास घना और डरावना जंगल था जिसे लोग फुसफुसाते जंगल के नाम से जानते थे। ये जंगल अपने अजीबो गरीब आवाजों और उसमें गायब हुए लोगों के किस्सों के लिए कुख्यात था। गांव के लोग इसे श्रापित मानते थे और कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन तीन दोस्तों एमा, लियाम और सोफी ने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। एक ठंडी और अंधेरी रात में टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वे जंगल के अंदर चले गए। जंगल के भीतर कदम रखते ही अजीब सन्नाटा छा गया। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस गहरी खामोशी। अचानक चारों ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आवाजें डरावनी थीं, लेकिन तीनों ने उन्हें अपना वहम समझकर अनसुना कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजा हल्के से धक्का देने पर खुद ही खुल गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। हर तरफ जाले, धूल से ढके पुराने फर्नीचर और दीवारों पर एक परिवार की फीकी पड़ी तस्वीरें। एक मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। सोफी ने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ा। हमें चेतावनी दी गई थी, लेकिन हमने नहीं मानी। अब हम यहाँ हमेशा के लिए फंसे हैं। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुरंत चले जाओ। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। लियाम ने रिकॉर्डर चालू किया तो उसमें जोर से फुसफुसाहटें सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर के मारे तीनों झोपड़ी से भागने लगे, लेकिन जंगल में रास्ता जैसे गायब हो गया। पेड़ उनके चारों ओर घेरने लगे और फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। भागते भागते एमा एक जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसने जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज देखी। ये एक पुराना लॉकेट था जिसमें झोपड़ी में देखे गए परिवार की तस्वीर थी। अंदर एक संदेश लिखा था, सत्य उजागर करो और श्राप टूट जाएगा। एमा को समझ आया कि उस परिवार का इस जंगल से कोई गहरा रिश्ता था। उसने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और आखिरी पन्ने पर लिखा पाया, इस जंगल को नुकसान पहुंचाने के कारण हम श्रापित हुए। जब तक कोई जंगल का सम्मान नहीं करेगा और हमारे पापों को स्वीकार नहीं करेगा, श्राप बना रहेगा। माँ ने ऊंची आवाज में कहा। हम इस जंगल का सम्मान करते हैं, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फुसफुसाहटें बंद हो गईं, परछाइयां गायब हो गईं और जंगल शांत हो गया। तभी उनके सामने एक साफ रास्ता दिखाई दिया जो उन्हें बाहर की ओर ले गया। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, एमा के हाथ में लॉकेट धूल में बदल गया। एक हल्की आवाज आई, हमें श्रापित से मुक्त करने के लिए धन्यवाद। ये स्टोरी से हमें सीख मिलता है कि प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लालच और स्वार्थ हमें केवल विनाश की ओर ले जाते हैं।